खबर बलिया से है, जहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र लखनऊ अंचल बलिया शाखा द्वारा विद्या भारती के विभिन्न विद्यालयों को कंप्यूटर वितरण किया गया। डॉक्टर राम विचार राम व्रती सरस्वती बालिका विद्या मंदिर रामपुर उदयभान बलिया में कंप्यूटर वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आशीष पांडे, कार्यपालक निर्देशक बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रधान कार्यालय पुणे सरदार बलजीत सिंह, निदेशक एवं बोर्ड ऑफ ऑडिट के चेयरमैन आदित्य प्रकाश, उप महाप्रबंधक एवं अंचल प्रबंधक लखनऊ अंचल कमल कुमार ठाकुर, उप अंचल प्रबंधक आलोक कुमार, शाखा प्रबंधक बलिया धर्मेंद्र सिंह, जन प्रतिनिधि नगर विधायक बलिया समेत अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विद्या भारती के 15 चयनित विद्यालयों को 50 कंप्यूटर कार्यपालक निर्देशक एवं निर्देशन के द्वारा प्रदान किया गया। इसके साथ ही बचत बैंक की तमाम उत्पादों की कॉमिक्स, बुक, पेंसिल, रबड़ की किट बच्चों को जलपान एवं बुके दे करके उनका सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन कन्या भारती के अध्यक्ष बहन सुभरा सिंह तथा सेनापति वैष्णवी तिवारी ने किया। मुख्य अतिथि आशीष पांडे ने अपने उद्बोधन में कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा कंप्यूटर वितरण का एक छोटा सा प्रयास आने वाले समय में निश्चित तौर पर ग्राहकों को बैंक से कनेक्ट करने की दिशा में एक कोलैबोरेशन का कार्य करेगी। इस दौरान सरदार बलजीत सिंह ने, निदेशक बैंक ऑफ बड़ौदा महाराष्ट्र ने लोगों को आश्वस्त किया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के अति तीव्र गति से कार्य करेगी और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर राम विचार राम व्रती सरस्वती विद्या मंदिर रामपुर उदयभान बलिया की प्रधानाचार्य उमा सिंह ने किया एवं आए हुए अतिथियों का आभार कमल कुमार ठाकुर ने किया और शांति मंत्र के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। आज तरह से जिस तरह से कंप्यूटर वितरण का बृहद कार्य किया गया, इसके पीछे क्या भावना रही है सर? देखिए, अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो आपका बैंक है, अगर हम उसकी चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में हम काफी तेजी से इसमें हम अपने बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। और अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस समय लगभग 128 हमारी शाखाएं हैं और लगभग 15 से 20 हम और मार्च तक में इसमें खोलने वाले हैं। लगभग अगर हम अपने बिजनेस की बात करें तो 15,000 करोड़ को हमने अभी टच कर लिया है और लगभग फेज वाइज करीब 25,000 करोड़ का हमारा इसमें ध्येय है। उसके तहत हम यहाँ पे, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपने सुना होगा कि हमने कल ही अपना एक रिजल्ट भी उद्घोषित किया है, स्टॉक एक्सचेंज में भी डाला है, क्वार्टर 3 दिसंबर तिमाही का। तो लगभग 4,35,000 करोड़ के बिजनेस को हमने क्रॉस किया है। तो की फिगर्स हमने दी हैं और लगातार 1 से 2 वर्षों से बैंक ऑफ महाराष्ट्र काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि इसका क्या है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें तो हम आप देखेंगे कि सतारा है, औरंगाबाद है, कोल्हापुर है, शोलापुर है, तो वहां पे हमने काफी एसएचजी में काम किया हुआ है। इस समय पे लगभग 2000 से लेके 2000 प्लस करीब 900, लगभग 3000 करोड़ महिला बचत गट एसएचजी को हमने लोन दिया हुआ है। और हमारा खुद का एक ट्रस्ट है, ग्रामीण महिला व बालक विकास मंडल, जिसमें कि हम काफी एसएचजी और जेएलजी इनको हम सपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार से हमारे बैंक में काफी स्कूल हमसे जुड़ी हुई है। अब वो स्कूलें हैं, कई स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो हम ये कार्रवाई ऐसी करते रहते हैं। मेन मुद्दा क्या होता है कि देखिए, हम बैंक हैं जो अर्थव्यवस्था से हम छूते हैं, समाज को हम छूते हैं। और अगर आप देखिए तो आज की डेट में कोई भी हो, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वो रोज किसी न किसी कारण से, चाहे यूपीआई हो, चाहे किसी मोबाइल बैंकिंग हो, किसी भी तरीके से बैंक से ट्रांजेक्शन करता है। तो जब तक बैंक एक ग्रास रूट लेवल पे अपने जो है तो जनमानस से नहीं जुड़ेंगे, तब तक में नहीं होगा। तो अब जब हमको मालूम पड़ा कि ये हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हैं, ये जो हम जहाँ पे आज खड़े हुए हैं, विद्यालय है और यहाँ पे बच्चियां हैं, और आपने देखा भी होगा कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। जो हमारे जो चौबे साहब भी बोल रहे थे कि कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, तो उसको अगर हम देखें तो ये बच्चों में बहुत अच्छी सार्थकता है, पॉजिटिविटी है। और जो हमारे अंचल प्रमुख ने हमको बताया कि जहाँ पे स्कूलों में बच्चे हैं और करीब 15 स्कूलें हैं एक से जुड़ी हुई, और जिसमें हर तबके के, हर जो है तो धर्मों के, हर समाज के बच्चे पढ़ते हैं और वो क्लास 1 से लेके 12वीं तक हैं। और मुझे ये भी पता चला कि भारत में कई पुरस्कार, अभी तो मुझे ये भी हमारे जो निदेशक साहब हैं सरदार बलजीत सिंह जी, वो उन्होंने का भी काफी सहयोग रहा इस चीज के लिए। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि एक बच्ची है जो
अपने इंडिया रेसलिंग में गई हुई है। तो यहाँ तक की बात है कि अगर ये बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जब हमारे भारत सरकार चर्चा करती है कि हम कोडिंग सीखें, स्कूलों में कोडिंग सीखें, बच्चे सीखें, और आजकल देखिए बिना डिजिटल, बिना इलेक्ट्रॉनिक, बिना कंप्यूटर के कुछ भी नहीं है। तो हमें ऐसा लगा कि अगर हम एक कंप्यूटर के रूप में अगर हम एक अपना सपोर्ट करते हैं इन प्यारे बच्चों को, तो आने वाला भविष्य यही बच्चों को चलाना है भारत का। तो उस दिशा में इस चीज को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हमने ये 15 स्कूलों में लगभग आज 50 कंप्यूटर की व्यवस्था की और यहाँ पे 50 कंप्यूटर का वितरण किया। और इतना ही नहीं, हमारे और भी दिमाग में है कि ये जो 15 है या और भी है, दूसरे भी जो प्रदेशों में है, दूसरे भी जो स्कूलें हैं, हम वहाँ पे ये कार्यवाही भरपूर सहृदय हम करते रहेंगे। जी, जिस तरह से देखा जाए कुछ राज्य सरकार के विद्यालय हैं जहां भी कंप्यूटर शिक्षा कम हो पाती है क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, तो क्या आगे अगला टारगेट उन विद्यालयों को भी कंप्यूटर प्रदान करने का देखिए, रहेगा? हम तो ऐसा करते हैं कि पहले तो ये होता है किसी भी बैंक के लिए कि स्वाभाविक है हम सबसे पहले वहां पहल करते हैं जो हमारे ग्राहक होते हैं, क्योंकि एक संबंध होना जरूरी है। क्योंकि ये कोई भी हो, कोई भी बैंक हो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबसे पहले होता है कि उसके जो अपने ग्राहक हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि ये जो आज विद्यालय है ये हमारा खुद का ग्राहक है, और हमारे कई स्कूलें हैं जिन्होंने वो अपनी जो प्रक्रिया है ग्राहक बनने की वो भी उन्होंने कर दी है। तो सबसे पहले तो ये है। दूसरी बात ये है कि जहाँ कहीं भी जरूरत है, जहाँ कहीं भी है, तो देखिए सबसे बड़ी चीज हम ये भी देखते हैं, जैसे हमने एसएचजी वाली बात, मैंने बहुत सोच के एसएचजी महिला बचत गट वाली बात की, क्योंकि जिस तबके को या जिस सेक्टर को ज्यादा आपको ग्रांट नहीं मिलती है या ज्यादा पैसे नहीं आते हैं, अगर आप वहां करेंगे, क्योंकि आज मैंने कई स्कूलों में यहाँ पे मैंने देखा कि वो बच्चे बड़े गरीब घरों से भी आए हैं या बहुत सारा फंड्स नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं से फीस कुछ करके कैसे पढ़ के कर रहे हैं। तो सबसे पहले सरकारी जो है तो उपक्रम होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि जो समाज का हर तबका है, हर लोग है, हर ग्राहक है, तो हम जहां तक तत्पर हो सके, जहां तक हमें सहूलियत से अपने गाइडलाइन के तहत जितना भी हम कर सके हम करें। तो स्वाभाविक है कि हम इसको ध्यान में रखते हैं। इतना ही नहीं, वैसे भी अगर आप देखेंगे हमारी वेबसाइट पे देखेंगे तो हम काफी कार्य करते रहते हैं समाज के